के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे अयोध्या से उपजी राजनीति की। किस तरह से जो राजनीतिक आस्था है या ये कहूं कि राजनीतिक विचार हैं वो भी डामाडोल हो रहे हैं, इस करवट से उस करवट तक जा रहे हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? अयोध्या में चंदा चोरी के खिलाफ सनातनी विपक्ष का सियासी विरोध, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर सक्रिय समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सियासत क्या सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर लौटने का संकेत दे रही है? एसआईटी रिपोर्ट के खुलासे के बाद मंदिर प्रशासन अपने सामान्य गतिविधि को काफी हद तक जिम्मेदार और ट्रांसपेरेंट बना रही है, लेकिन चुनावी सियासत में इसे मुद्दा बनाने वाले लोग चोरी को अयोध्या से जोड़कर देख रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी ने अपने जातीय राजनीति से अलग सॉफ्ट हिंदुत्व को अपनाकर सनातन ही समाजवाद का नियो सोशलिस्ट में उसको परिवर्तित किया है। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की राजनीतिक बिसात पर राम मंदिर के बहाने सनातन का दावा करने वाले लोगों की तादाद बढ़ी है, पूरी तरह बिछ चुकी है। अब सियासत पर यह बिसात और बीजेपी सत्ता की हैट्रिक लगाने की कवायद में है, तो कांग्रेस और सपा सत्ता में वापसी को लेकर वैचारिक बदलाव से परहेज नहीं रखते। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्ष के इस बदले रूप को चुनावी ढोंग और मौका परस्ती बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, वे लोग आज आस्था की बात करते हैं। जिन लोगों ने अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाकर वातावरण को विषाक्त करने का प्रयास किया, वे लोग आज आस्था और सनातन की बात कर रहे हैं। अयोध्या से लेकर मथुरा तक अब यह संग्राम पोस्टर वॉर तक पहुंच गया है। अयोध्या से लेकर मथुरा तक अब जगह जगह पोस्टर लग गए हैं, जिसमें राम मंदिर को लेकर सपा नेताओं के पुराने बयानों को पोस्टर में उद्धृत किया गया है। इन पोस्टरों में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव और शिवपाल सिंह यादव की तस्वीरें लगाकर उनके बयानों को आधार बनाते हुए सपा की राम भक्ति पर कुछ लोगों ने उन्हें आईना दिखाने की कोशिश की है। हालांकि अखिलेश यादव इसे बीजेपी के हताशा मानते हैं, लेकिन उनके समर्थक पोस्टर के विरोध में सड़क जाम कर रहे हैं। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट आने के बाद मंदिर प्रशासन में कई तब्दीलियां हुई हैं। इस बीच मंदिर प्रशासन में बड़े फेरबदल की तैयारी भी चल रही है। चढ़ावा चोरी विवाद के बाद ट्रस्ट में पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर दिया गया है। ट्रस्ट के मेंबर्स और जिम्मेदार लोगों के इस्तीफे के बाद नए सीईओ की तलाश के लिए भर्ती प्रक्रिया तेज है। इतना तय है कि चढ़ावा चोरी के मामले में आगे कोई शिकायत और सियासत न हो, ऐसी व्यवस्था ट्रस्ट करने के पूरे प्रयास में है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तेवर इस वक्त तीखे हैं और वो लगातार विपक्ष के इस बदले रूप पर सवाल उठा रहे हैं। वो कहते हैं कि वो वक्त मत भूलिए जब श्री राम का नारा लगाने पर गिरफ्तारी हो जाया करती थी। और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ये भी कह रहे हैं, सपा को हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ने को लेकर के भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। जिन लोगों ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलाई, वे आज आस्था की बात करते हैं। जिन लोगों ने पवित्र हनुमानगढ़ी मंदिर की सीढ़ियों में नमाज पढ़वा करके पूरे वातावरण को विषाक्त करने का प्रयास किया, भाई अगर आप सेकुलर थे, एक जगह आप नमाज पढ़वा रहे थे तो किसी मस्जिद में हनुमान चालीसा का भी पाठ करवा देते, साथ साथ दोनों एक साथ होता, चलो ये मान्य हो जाता कि चलो भाई दोनों लोग सहमत हैं। लेकिन ये वन वे चल रहा था, वन वे। और वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव का कहना है कि अगर राम मंदिर में चोरी हुई है तो यह सनातन धर्म का अपमान है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चढ़ावे में अगर कोई बात हुई है तो कैमरा बंद कर करके आपस में बातचीत कर लें, और कैमरा बंद कर करके आंखें बंद कर करके जो चढ़ावा चोरी हुआ वो वापस रख दो, भगवान प्रभु श्री राम माफ कर देंगे। लेकिन बताओ, अधिकारी जांच करेंगे हमारे भगवान के पुजारियों की? ये सनातन धर्म का अपमान है, ये सनातन धर्म का अपमान है कि बताओ हमारे साधु संतों की इतनी पवित्र और प्रतिष्ठित जगह की जांच अधिकारी करेंगे।
और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ एसएन सिंह बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। एसएन सिंह साहब, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कपीश श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हैं। कपीश जी, बहुत स्वागत है आपका। विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर इस पूरी खबर पर जुड़े हुए हैं। विनोद जी, एक सवाल तो लगातार ये पूछा जा रहा है कि आखिर ये जो अयोध्या में कथित राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी की बात सामने आ रही है, उस पे लेकर के आखिर जो स्टैंड लगातार बदल रहा है, ये कहा जाए कि इसके बहाने एक सॉफ्ट हिंदुत्व की राह तलाश रही है विपक्षी दल, चाहे वो कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी। किस तरह से देखते हैं इस पूरी सियासत को, कैसे आकलन करेंगे इसका? आपकी पूरी रिपोर्ट का जवाब सपा के जो एक स्लोगन है निखिल, जो अभी समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव कह रहे थे कि उन्होंने कहा कि पूरे के पूरे आप उसमें ये आप देख लीजिए कि सनातन ही समाजवाद है। अगर सनातन ही समाजवाद है तो आप समझ सकते हैं फिर ये राम मंदिर का जब कभी भी विरोध था तो उससे एक यू टर्न होते हुए आप सीधे देख सकते हैं। तो ये सपा का सबसे बड़ा सॉफ्ट, आप कह सकते हैं कि सॉफ्ट हिंदुत्व को लेके और सनातनी होने के दावे को लेके एक आप कह सकते हैं उनके वैचारिक रूप से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में एक तरह का कंपटीशन है। तो ये 2027 के चुनाव ने मेन इन्हें तो सनातनी बना दिया, ये बात तो पक्की है। अब ये बना दिया के मतलब क्या है, क्या मजबूरी है? तो इस मजबूरी में आप देखिए कि कंसिस्टेंसी आपको कभी भी राम मंदिर के चढ़ावा चोरी के मामले को लेके अब समाजवादी पार्टी के नेता या कांग्रेस के नेता के बयान को आप देखिए। अभी जो आपने माननीय अखिलेश जी का जो बयान आपने सुना है उसमें वो कह रहे हैं कि एसआईटी के जांच जो है वो एक तरह से मंदिर का अपमान है, साधु संतों का अपमान है। भाई जिसने चोरी की वो रामलला के सामने में उसको खड़ा कर दो, उनसे माफी मंगवा दो, बात खत्म है। और अगर ये इतना ही सा ये मामला है तो फिर आप ही के लोग सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस से, चीफ जस्टिस से या न्यायालय से या जुडिशियल कमीशन से जस्टिस की मांग क्यों कर रहे थे, कमीशन की बात क्यों कर रहे थे? आप ही कह रहे थे कि ये हिंदू आस्था का प्रहार है, ये सनातन पे प्रहार है। तो ये जो चीजें आप रोज रोज बदल रहे हैं, जो पोस्चरिंग ले रहे हैं, ये साफ बताता है कि आपको राम मंदिर और अयोध्या से कोई लेना देना नहीं है। आपको इस चढ़ावे के चोरी को एक तरह से वो बदला में दिखाना है, जिस राम मंदिर को लेके, जिस शौर्य और पराक्रम से लेके कारसेवकों ने वहां रामलला को विराजमान को लाए हैं 500 वर्ष के संघर्ष को, आपको इस पूरे संघर्ष को बेमानी बताना है। इसके बदले में अगर आपको थोड़ी देर सनातनी का चोला पहन लेना हो तो उसके पहनने के लिए अभी एक तरह से कंपटीशन सपा में भी है, कांग्रेस में भी है। अब देखना यह है कि योगी आदित्यनाथ किस तरह से इस नए सनातनी को और इस नए सॉफ्ट हिंदुत्व के जो अवतार हैं उनका मुकाबला कैसे कर पाते। ठीक है, जवाब कपीश श्रीवास्तव देंगे। कपीश जी, ये नई पोस्चरिंग क्यों, या ये कहा जाए कि ये जो वैचारिक बदलाव है इसके पीछे क्या मजबूरी है? चुनाव अगर मजबूरी नहीं है तो भाजपा के आरोप गलत कहां है फिर? कपीश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक बार अपना मोबाइल। जी आवाज आ रही है? जी आ रही है। निखिल भाई, पहली बात तो यह है कि कोई चीज अचानक से नहीं होती है। जिसमें आपके पिता पितामह तक जो हैं, जिस धर्म में आपने पैदा हुए हैं, उसको किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उसके जन्म से लेकर मरण संस्कार तक जो होते हैं वो 16 और संस्कार जितने हैं वो सब उसी विधियों से होते हैं। और कोई भारतीय जनता पार्टी में है इसलिए वो सनातनी है, ये तो नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी तो खुद में भारतीय जनता पार्टी की नहीं रह गई। एडीआर की रिपोर्ट है 75% लोग बाहर की पार्टियों में इनके में आए हुए हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी रही कहां गई? वो ये तो 1 मैन आर्मी 2 मैन शो है। इसके कहने का कोई मतलब नहीं। सबसे पहली चीज तो मैं आपको यही बता दूं कि 2012 से 17 के बीच में 2013 के अंदर चंद्रोदय मंदिर, जो वृंदावन के अंदर एशिया का सबसे ऊंचा मंदिर था, वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा उसकी नींव रखी गई। और वो किसी भी डिस्प्यूट में नहीं, कोई विवाद नहीं था उस जगह पर। इसी तरीके से आपने देखा कि इटावा में जो पिछले 5 वर्षों से हम लोग निर्माण करवा रहे हैं केदारेश्वर नाथ मंदिर का, जिसमें एक तरफ भगवान श्री राम के बालपन की मूर्ति और एक तरफ जो है भगवान श्री कृष्ण की, जो केदार मंदिर में सिर्फ एक की है। तो हम लोग तो सभी को लेकर के एक साथ चल रहे हैं और इसमें कहां दो राय है कि समाजवादी ही सनातन है।
इसमें कहीं दो राय नहीं। जब आप समतामूलक समाज की स्थापना के लिए लड़ाई लड़ते हैं, उसी मानवता को स्थापित करने की लड़ाई, उसी वर्ग विभेद को मिटाने की लड़ाई, उसी धार्मिक चीजों को जो अस्पृश्यता थी उसको मिटाने की लड़ाई तो भगवान श्री राम ने लड़ी थी, सभी के बैर को खाकर। या केवट के द्वारा उनकी नाव पार कराई गई? क्या केवट से उनकी मित्रता थी? फिर राम मंदिर का विरोध क्यों किया था सर? या राम कारसेवकों पर गोलियां क्यों चलवाई गई थी? ये सारी चीजें तो उस वक्त भी ध्यान में रही होंगी। निखिल जी, पहली बात तो ये कि राम मंदिर का तो कोई विरोध नहीं था। आप बताओ। हाँ, अगर डिस्प्यूट था और उस डिस्प्यूट जो है 1989-49 से ही जो है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट का उस पे जो है स्टे ऑर्डर था, तो हम लोगों ने तो यही कहा जो माननीय न्यायालय कहेगी वही होगा। और हुआ क्या? रथ यात्रा निकाल करके भगवान प्रभु राम का नाम का इस्तेमाल करके जो लोग सर अभी एक आपके पार्टी के तमाम नेताओं के बयान जो है वो वायरल हैं। राम गोपाल यादव जी का बयान वायरल है संसद में कि वो कह रहे हैं कि ये केवल यही नहीं है, राम लला और ये जो लोग हैं ये दरअसल अवैध कब्जेदार, उन्होंने कहा था ये कहा था ये बाबरी मस्जिद है और ये इसको अवैध कब्जेदार। अब इसी वजह से ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि तब कुछ और कह रहे थे, अब कुछ और आप कह रहे हैं। नहीं, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं कि आप ये स्टेटमेंट दिखा दो। निखिल भाई स्टेटमेंट दिखाइए। ठीक है, वो स्टेटमेंट भी प्ले कर देंगे, वो स्टेटमेंट भी प्ले कर देंगे थोड़ी देर में। बिल्कुल प्ले कीजिए, लेकिन हम लोग बहुत स्पष्ट बता रहे हैं। अच्छा, आप दूसरी बार आइए तब तक हम वो स्टेटमेंट आपको दिखा देते हैं। सर वो हो सकता है थोड़ी देर में हम प्ले नहीं कर दें। बिल्कुल चलाइए, 100% चलाइए, बिल्कुल चलाना चाहिए, लेकिन अगर नहीं चलाइएगा नहीं देखिए ऐसे नहीं होता है। आप उंगली मत दिखाइए, मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। ऐसे नहीं, आप उंगली मत दिखाइए कृपया, मैं आपको चला के दिखाता हूँ। पूरी दुनिया देख रही है, आप इस तरह से सबूत मांगने लगेंगे उस वायरल चीज का, ये किसी को आइडिया नहीं था। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, हमने भी कई बार चलाया है, देखा है, कई सारी जगहों पर देखा है। अगर जो है विपरीत कोई ढांचा गिराने जाएगा तो निश्चित रूप से समुचित बल का प्रयोग किया जाएगा। गोली चलाने का किसके हाथ में? जो अर्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है, तत्कालिक सीआरपीसी में स्पष्ट रूप से तो मुख्यमंत्री के आदेश पर गोली नहीं चलती है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने गोली नहीं चलवाई थी, आप ये कह रहे हैं? मैं तो साफ कह रहे हैं, नृपेंद्र मिश्रा ने ही खुद इस बात को कहा। ठीक है सर, ठीक है, मतलब कि मुख्य सचिव जो चाहे वो करा दे, मुख्यमंत्री को पता ही नहीं होगा। ठीक है सर, ठीक है सर, ये नया है, ये काफी टाइम से चल रहा है आप लोगों का कि मुख्य सचिव और प्रधान सचिव जो चाहे वो करा दें और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को कुछ पता ही नहीं चलेगा, फिर तो उनके रहने का कोई मतलब ही नहीं है। सर कोई बात नहीं है, हम जवाब ले लेते हैं एसएन सिंह से जवाब ले लेते हैं। एसएन सिंह जी ये कह रहे हैं कि सिर्फ आप ही सनातनी नहीं है। एसएन सिंह आप हमें सुन पा रहे हैं? जानते हैं ये लोग भी सनातनी है। आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल आवाज आ रही है। आवाज आ रही है? अब कपीश जी सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। कपीश जी जवाब सुन लीजिए। आप चुनावी सनातनी शांत रही है। ये जानते हैं किस तरह के सनातनी हैं? जिस तरह से छांगुर मियाँ छांगुर बाबा बन गया था, मियाँ मतलब बाबा बन जाए, तो उसी तरह के सनातनी समाजवादी पार्टी है। मतलब सनातनी राम के भक्तों पर गोली चलाएगा? नहीं चलाएगा। सनातनी राम को हवा में उड़ाएगा? नहीं उड़ाएगा। सनातनी काशी में पूजा को प्रतिबंधित करेगा? नहीं करेगा। सनातनी जो कांवड़ यात्रा होगा उस पर फूल बरसाएगा कि पत्थर बरसाएगा? सनातनी तो फूल बरसाएगा, लेकिन पत्थर बरसाने वाले कभी सनातनी हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो लोग राम को माने ही नहीं, राम को काल्पनिक बताए, राम के खिलाफ वकील खड़ा किए, नानी की कहानी सुनाए, ऐसे लोग सनातनी हो ही नहीं सकते। हाँ, कोई छांगुर मियाँ छांगुर बाबा जैसे ढोंग रचने का कार्य किया, वैसे समाजवादी पार्टी ढोंग रचने का कार्य कर रही है। हम तो अभी चुनौती देते हैं, चलिए आप सनातनी हैं, बहुत अच्छी बात है। तो भगवान कृष्ण जो है का वो मंदिर बनना चाहिए कि नहीं मथुरा में, हम आगे आपको कर देते हैं, पीछे हो जाते हैं। ट्रस्ट भी आप भी बनाइए, सब कुछ आगे करिए, घोषणा करिए। और नंदी जो भगवान शिव को देखती हैं, वो नंदी शिव को देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए काशी में, यही घोषणा करिए। इसीलिए कहा जाता है कि कुछ लोग चुनावी सनातनी होते हैं, कुछ लोग हमेशा के सनातनी होते हैं। और सनातन का तो सबसे सुंदर व्यक्तित्व क्या होता है? अपने पिता को मानना, अपने परम पिता को मानना। न पिता को मानना है, न परम पिता को मानना है। परम पिता की सबसे सुंदर पुस्तक रामचरितमानस, उसको जलवा दीजिए, कहिए हम सनातनी है, तो नहीं कहा जाता कि वो नालायक पुत्र है।
तो एक नालायक सनातनी कोई होगा जो इस तरह के कार्य भी किया होगा। कहेगा कि वो तो भगवान राम तो वहाँ प्रकट ही नहीं होते थे, कोई कहेगा हम तो सीने पे ही भक्तों के गोली मार दिए थे, जिसको भगवान बहुत जानते हैं। कोई कहेगा कि हमको तो मुल्ला ही कहलाने में बहुत अच्छा लगता है, और जब सरकार बनेगी तो वो प्रतिबंधित संस्था अगर वो काशी में और अयोध्या में विस्फोट कराएगी तो उसको छोड़ने का कार्य करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये छांगुर मियाँ वाला सनातनी जो छांगुर मियाँ छांगुर बाबा बन जाता है, उसी तरह समाजवादी पार्टी का सनातन है। ये तो सब लोग देख रहे हैं कि वो भी एक तरह का जिहाद छेड़े हुए हैं, ये भी एक तरह का जिहाद छेड़े हुए हैं कि किसी तरह से हमको राजनीति में जब हम लोकतांत्रिक तरीके से स्थापित नहीं हो रहे हैं, जनता बार बार नकार रही है, तो हम जो है ढोंगी रूप धारण कर लें, कालनेपी का रूप धारण कर लें, हिंदुओं को बांट के काट के छाट के कुछ लोगों को अपने में साट के और 2027 का विजय तैयार करें, तो वो तो होने वाला नहीं। कपीश जी आ रहे हैं आपके पास, कपीश जी आ रहे हैं। तो जिस तरह से आप साधु सन्यासी चिरंजीवी कहे, उसी तरह से आप मौलवी को भी कुछ कहते हैं। अगर आप सनातनी होते तो जिस तरह रामायण की पुस्तक जलाए, किसी और धर्म की भी पुस्तक जलाते। अगर आप वास्तविक सनातनी होते तो जय श्री राम का नारा लगाने पे 28 लोगों को मेरठ की जेलों में बंद नहीं करते। मुझे नहीं लगता है कि जय श्री राम का नारा किसी सनातनी को बुरा लगेगा। हाँ, तो छांगुर बाबा वाले अगर आप सनातनी है तो ढोंग रचने का कार्य जवाब ले लेते हैं। कपीश जी बहुत ढेर सारे आरोप लगाए की जनता ने। कपीश जी बहुत ढेर सारे आरोप लगाए आपके ऊपर, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा, आप जवाब दीजिए। देखिए, बहुत स्पष्ट सी बात है कि आरोप कौन लगा रहा है? कौन लगा रहा है? जो भगवान राम का चंदाचोर है, डकैत है, जिसने आज भी चौकीदार चुप है। अटल जी ने क्या कहा था कि अगर किसी चोर को देख करके ना भौंके। अच्छा, लुटेरा ठीक है, बाबर तो लूटने का कार्य किया, वो ठीक था। बाबर ठीक है, बाबर ठीक है, बाबरी ठीक है, सिमी ठीक है, आतंकवादी ठीक है, राम को हवा में उड़ाना ठीक है। ये कहां से लेकर आते हैं छांगुर मियाँ वाला? एक बार अपनी ऑडियो चेक करा लीजिए कपीश जी, थोड़ी सी आवाज थोड़ी क्रैक हो रही है आपकी, थोड़ी ऑडियो एक बार चेक कर लीजिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने पैनल से भी एक बार आपकी ऑडियो चेक कर लें, और उसके बाद हाँ एक बार चेक कर लीजिएगा, उसके बाद दोबारा हम आपके पास आएंगे आपका जवाब लेंगे। लेकिन विनोद मिश्रा जी, आपको लगता है कि ये सियासत में दरअसल एक बात योगी आदित्यनाथ ने कही थी कि अब मुस्लिम वोट बैंक जो है वो जीत की गारंटी नहीं रह गया है, और यही वजह है कि अब ये जो बदलाव है ये साफ तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि लगने लगा है कि भाई, और ये असम से लेकर पश्चिम बंगाल तक ये साबित हो चुका है, और अब उत्तर प्रदेश में भी उसी राह पर चलते हुई सियासत दिख रही है। दरअसल बदलाव इस वजह से है। ये बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल मौजूद है, और इसमें अगर आप ये देखिए, बंगाल के इलेक्शन ने खास करके ये दिखाया है, और आप इसको दे सकते हैं कि ये पश्चिम बंगाल के बाद और बीजेपी की वहाँ जो लैंडस्लाइड विक्ट्री है उसके बाद पूरे के पूरे आप ये देखिए कि यहाँ इस रीजन में पूरे पॉलिटिक्स भी आप कह सकते हैं कि वो पूरा गेम ही चेंज हो गया। अब आप देखिए कि सपा का जो ये पीडीए था, उस पीडीए के नाम पे आपने 2024 में अच्छा प्रदर्शन किया और काफ़ी अच्छा आपने सीटें भी ली थी। तो क्या ये पीडीए को लेके आज के जो कपिल जी अपना ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, उसको लेके आज अखिलेश जी उतना कॉन्फिडेंट नहीं है? अगर ये पीडीए दुरुस्त है तो फिर उनको सनातनी होने की जरूरत क्यों पड़ गई? अगर ये पीडीए ठीक ठाक इनका चल पड़ रहा है और पीडीए से ये 2027 में वापसी कर रहे हैं, मैं बस आपको ही दे रहा हूँ सर। आ रहे सर, कपिल जी आ रहे हैं आपको ही दे रहा हूँ, आप ही के लिए बात कर रहा हूँ। कपिल जी आ रहे, अगर ये पीडीए आपका बेहतर काम कर रहा है तो फिर आपको सनातनी होने की जरूरत क्यों पड़ेगी सर? क्यों आप सनातन ही समाजवाद कहते? क्यों आप सबसे बड़ा सनातन होने का दावा करते? रामकृष्ण के वंशज होने का दावा आप करते? क्यों आप मुलायम सिंह की बात को वो तोड़ मरोड़ के बात को कहते कि मुलायम सिंह ने आज कार सेवक पे नहीं गोली चलाई थी? मुलायम सिंह का 4 बार स्टेटमेंट आया था कि मुझे और गोली चलानी पड़ती तो मैं और लोगों को वहां पे गोली चला देता। आप जिस तरह की बातों को आज लोगों के सामने में रख रहे हैं, वो पीढ़ी आज भी जिंदा है। वो पीढ़ी आज भी जिंदा है जो कार सेवकों पे किस तरह का वहां एक छावनी बना जाती थी, जो कोई अयोध्या में घुस नहीं सकता था। अयोध्या किस तरह से एक छूत रही थी पूरे हिंदू समाज के लिए, कि अयोध्या का जाना उनके लिए एक तरह से लगता था एक सजा की तरह है, एक मौत के ये वहां पे एक थ्रेट होता था। आज उस अयोध्या में जब आप पराक्रम देखते हैं, आज उस अयोध्या का जो विराट स्वरूप देखते हैं, आज उस अयोध्या का जो आप वैभव देखते हैं, तो ये आपके अंदर का फ्रस्ट्रेशन है।
आप जो ये नया नया ताजा ताजा सनातनी बने हैं और ये एक नियो सोशलिज्म का एक नया रूप लेके आए हैं, सनातनी ठीक है सर, समाजवाद जवाब ले है, लेते हैं। तो शायद इसको कोई विश्वास नहीं ठीक है, करेगा। ठीक है विनोद जी, जवाब ले लेते हैं। कपीश जी, कपीश जी। देखिए, आज अयोध्या की महिमा को हरने का काम भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के लोगों ने किया है। जिनके नाम का सहारा लेकर के सरकारें बनाई, उन्हीं का चंदा लूट लिया, उन्हीं का चढ़ावा लूट लिया, उन्हीं की शिलाएं लूट ली, उन्हीं का जो है मणिमाणिक के से ठीक है सर, उन्होंने किया होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप लोग क्यों बदल गए? बात इस बात पर हो रही है। आपकी जो सवाल बार बार आपसे पूछा जा रहा है वो ये है कि भाई पहले आप कहां थे और आप कहां पहुंच गए, उसकी वजह क्या है? समाजवादी पार्टी पहले भी समतामूलक समाज की स्थापना के लिए कटिबद्ध थी और समतामूलक समाज ही सनातन है। अभी ये कोई हरियाली के अंदर बताते थे कि पीडीए में उनको जो है वो पीडीए में जो है सनातन नहीं दिखाई दे रहा। ये दलित को नहीं मानते क्या? ये मनोवादी सोच के व्यक्ति बैठे हुए हैं क्या? आप बताओ, पिछड़े दलित क्या हिंदू सनातनी नहीं है? तो इनसे प्रमाण लेना पड़ेगा इतना। अच्छा कपीश जी, हम जिस परिवर्तन की बात कर रहे हैं, और आपने अभी थोड़ी देर पहले चुनौती दी थी कि मैं चुनौती देता हूं कि वो नहीं कहा था उन्होंने, मैं अपने दर्शकों के सामने और आपके भी सुलभ संज्ञान के लिए, संज्ञान आपको है लेकिन आपको लग रहा था कि शायद हम उसको प्ले नहीं कर पाएंगे, हम उस रामगोपाल यादव की उस बाइट को दोबारा चलाना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए। आइए आपको दिखाते हैं, ध्यान से देखिए। बाबरी मस्जिद पर कोई परिंदा पर नहीं मार सकता तो नहीं मार सकता। फिर भी मुलायम सिंह के चलते जिन्होंने बाबरी मस्जिद को छूने की कोशिश की वो गुंबद पर चढ़ तो गए लेकिन उतर नहीं सके, ये रिकॉर्ड। और इस बात का समाजवादी पार्टी और उसके नेता को न कभी अफसोस था और न रहा है, न रहेगा। चाहे उसको मौलाना मुलायम सिंह कहें, चाहे मुल्ला मुलायम सिंह कहें, चाहे हिंदू माने, चाहे हिंदू न माने, चाहे हिंदू वोट दे उनको, चाहे न दे। लेकिन जिन्हें आप रामलला कहते हैं, क्या मस्जिद में वो अनऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट इस देश में She only said to finish this and then call those who are राजनीतिक स्वार्थों के लिए one minute, just 1 minute. और आलोक प्रियता से बचने के लिए He's 5 minutes, he's not here. आइए आपको दोबारा चर्चा पर ले चलेंगे। हमारे साथ एसएन सिंह, कपीश श्रीवास्तव और विनोद मिश्रा जुड़े हुए हैं। कपीश जी अब क्या जवाब देंगे आप? सुन लिया अरे आपने। बहुत स्पष्ट जवाब है इसमें। वहां कहां वो कह रहे हैं कि ये बाबरी मस्जिद का ढांचा है? अरे अवैध कब्जेदार बताए, आपने सुना नहीं अभी? वो कह रहे थे अवैध कब्जेदार हैं, रामलला वहां अवैध कब्जेदार हैं, आपने सुना नहीं? उसको दोबारा सुनिएगा सर। अब हम बार बार नहीं प्ले करते रहेंगे कि सुन के भी अगर आप उसको अनसुना कर दें तो मैं कैसे क्या करेंगे उसके लिए। पड़ी है उसमें यही कहा गया है कि ये जो है बाबरी मस्जिद का ढांचा है जिसमें राम मंदिर स्थापित था, ये बाबर ने सही जा रहे हैं सर। ये मूंदा आंख कतम कुछ नहीं, ऐसे नहीं होता सर। आंख मूंदने से कुछ नहीं होगा, ऐसे नहीं है सर। आप क्या आंख मूंद लेने से या जोर जोर से कहने से दर्शकों ने, लाखों करोड़ दर्शक जो इसको देख रहे हैं, उन्होंने भी इसको सुना होगा और इसको बार बार बहुत सारे लोगों ने सुना है। ठीक है, आपके गलत इंटरप्रिटेशन से कोई चीज बदलने वाली नहीं है। हम कौन इंटरप्रेट करने वाले होते हैं सर? उन्होंने बोला, उन्होंने कहा कि चाहे मुल्ला मुलायम कहें, चाहे मौलाना मुलायम कहें, हमको हिंदू माने ना माने, और एक बार हमने गोली चलवाई है। उन्होंने कहा कि जो लोग ऊपर मस्जिद पर चढ़ गए थे उनको नीचे नहीं उतरने दिया, ये मुलायम सिंह ने सुनिश्चित किया। अब इससे ज्यादा और क्या कहेंगे? कितना सुनेंगे आप? चलिए एसएन सिंह जवाब दीजिए। एसएन सिंह को ला रहे हैं सर, मेरी बात ठीक है, जवाब ले लेते हैं। जब इसके ऑर्डर लगा हुआ है और भाई हो गया, आपकी बात खत्म है। ठीक है सर, अरे सुन लीजिए कपिल जी, आपकी बात खत्म हुई, अब सुन तो लीजिए। एक आपराधिक कृत्य थी। आपने मान लिया आपराधिक कृत्य थी, कारसेवकों का वहां जाना आपराधिक कृत्य था। अब कम से कम दोबारा आपके मुंह से निकल गया तो मान लिया आपने। ठीक है, का काम किसी सरकार का था। अब जानते हैं, आप यही कह रहे हैं ना कि कारसेवकों को